गौसे आजम मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप काफिर है इसके फतवे के मुताबिक। आप हजरत कुतुब मदार को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं ना। अहमदाबाद में हजरत शेख अहमद शाह आलम को मानते हैं या नहीं? कुतुब आप और भी बड़े बड़े अख्ताब और कुतुब गुजरे हैं, मानते हैं इनके फतवे के मुताबिक जब काफिर है। और यही नहीं बल्कि गुस्ताखाना लबो लहजा क्या था, इस्लाम में इसका वजूद नहीं, ये चंद गलाजतें हैं, गंदगियां हैं। ये गौसियत गलाजत है, ये कुतुबियत गलाजत है। मुझे बताइए विलायत के मकामों को गलाजत बोले और अगर इसके बाद हम कहें कि ये काफिर है तो फिर उन्हें क्या हक पहुंचता है वहां भी बदअकीदों को जो कहते हैं कि साहब किसी को काफिर कहने की आपको हक नहीं है। ये हमारे बड़े बड़े औलिया कराम को, बुजुर्गान दीन को माज़अल्लाह काफिर कहें। और फिर काफिर नहीं कहा, उसने कहा कि जो इनको काफिर ना माने वो भी काफिर। वो तो आपको काफिर बोल रहा है भाई। और अब भी आप कह रहे हैं कि साहब मैं इसकी नमाजें देखूंगा, इसका जुब्बा देखूंगा, सऊदी अरब से बोल रहा है ये उसका सऊदिया से बोलना देखूंगा। अब आइए जरा एक तीसरी क्लिप मैं और सुना देता हूं। इसमें भी उसने माज़अल्लाह तौहीन की, अब्दाल, गौस, कुतुब ये सारे मकामात की। इसमें कुछ लबो लहजा दूसरा था। शाह की किताब में इसका जब जिक्र आया वो किताब पढ़ रहा है और शाह का भी मजाक उड़ाया इसने। सुनिए जरा। हजरत शेखुल मशाइख कुतुबुल इरशाद शाह वलीउल्लाह साहब नव्वरल्लाह ने अपनी किताब नवादिर में बहुत से मशाइख तसव्वुफ और अब्दाल के जरिए थे। मशाइख तसव्वुफ और अकीदा, सुनो अकीदा, लिख रहे हैं कि मशाइख तसव्वुफ ये सूफी लोग, सूफी जमरे सूफी कूफी, सूफी लयूफी, सूफी शैतान, सूफी ब्राह्मण, ये सूफी शैतान जो होते हैं, कह रहे मशाइख हैं ये कुतुबुल इरशाद। और सुने अब्दाल के जरिए, अब्दाल हर मुल्क का एक एक अब्दाल होता है जो खंबे को पकड़े हुए दुनिया को अगर थोड़ा हिलाएं तो पूरे दुनिया हिलने लगे। अल्लाह ताला चुपचाप अर्श पे बैठा हो उसको कोई जरूरत नहीं, सब कुछ यही कर रहे हैं अब्दाल लोग। तो ये अकीदे फैलाए जा रहे हैं क्या कि अब्दाल, इसका कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है। ये सब ब्राह्मणों से आई हुई चीजें हैं, यहूदियों नसरानियों की हैं। लेकिन ये हजरत शेखुल हदीस किस हमारे यहाँ लोग सुनते हैं ना, ये कुतुब हैं, ये अब्दाल हैं, ये फला है, ये फला, लोग सोचते हैं ये बहुत, ये कोई दर्जा है। ये कोई दर्जा नहीं है, शैतानियत का दर्जा है। ये कोई दर्जा नहीं है, शैतानियत का दर्जा है। ये कोई दर्जा नहीं है, शैतानियत का दर्जा है। तो अब आपके अब जितने औलिया सब शैतान। शहजादे मखदूम सिमना बैठे हैं, सरकार मखदूम पाक को हम गौसे आलम मानते हैं या नहीं? इस बदबक के नजदीक तो वो भी शैतान ठहरे। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, करोड़ बार माज़अल्लाह। फिर कैसे अकीदत है आपकी इन बुजुर्गान दीन से? फिर आप कैसे मानते हैं इन बुजुर्गान दीन को कि जिन्होंने आपको ईमान से नवाजा? खुदा की कसम ये मशाइख के चिश्तिया अगर हिंदुस्तान में इनका वजूद ना होता तो शायद आज हम पत्थरों को पूज रहे होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बताइए जो ईमान देने वाले ही शैतान ठहर जाए, काफिर ठहर जाए, तो फिर बचा क्या है भाई इस्लाम में? लेकिन हो सकता है हाँ अगर कुछ अलग बदअकीदा बैठे हो तो सोच रहे हो कि फारूक रज़वी सिर्फ लफ्जों से मुतमईन करना चाह रहे, दावे का जवाब नहीं है। उसका दावा क्या है? मैं दावे की ही बात करूंगा, उसके दावे की धज्जी उड़ाऊंगा। उसने कहा कि इसमें इस्लाम में इसका कोई वजूद नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीसों में इसका कोई तस्करा नहीं। इसके जवाब में मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात, जाहिल फिरके का नाम वहाबी फिरका होता है, याद रख लीजिए। कभी भी इनके जुब्बे और कुब्बे से मुतासिर नहीं होना। देखना अगर ये बदअकीदा वहाबी है, समझ लेना ये अपने वक्त का कज़्ज़ाब आज़म और जाहिल वक्त है। दूसरी बात, अगर इन्होंने नहीं देखा तो इनका ना देखना क्या ना होने की दलील हो जाएगा? अरे भाई अगर किसी ने अमेरिका नहीं देखा और वो कल कहे कि साहब अमेरिका नाम का कोई मुल्क ही नहीं है दुनिया में, तो उससे बड़ा कोई जाहिल है या नहीं है? अरे हाँ या ना भाई? इतना ठंडा सुन रहे हो आप लोग यार। सुन्नी इतना ठंडा नहीं सुनता भाई, सुन्नी बेदार कौम होती है। किसी ने अगर अमेरिका नहीं देखा और कहे कि साहब अमेरिका है ही नहीं, क्यों साहब दलील? कहा मैंने नहीं देखा। तो कहा जाएगा भाई अंधे तूने नहीं देखा तो तेरे ना देखने से अमेरिका का वजूद खत्म नहीं हो जाएगा?
वैसी इस अंधे अकीदों के अंधे दिल के अंधों की हालत है। इनकी जब वो हदीसों तक रसाई नहीं है तो साफ कह दिया कि इस हदीसों में जिक्र नहीं है। मेरे पास हदीस का इतना अंबार है कि अगर सिर्फ हदीसें मैं कोट करता जाऊँ, पेश करता जाऊँ तो कम से कम 3-3.5 घंटे चाहिए। मैं चंद हदीसें बता देता हूँ ताकि जवाब तिश्ना ना रहे मेरा। आइए पहली मैं किताब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये किताब है मिशकात शरीफ। ये कौन सा मदरसा है जहाँ मिशकात नहीं पढ़ाई जाती यार? पता चला वहां भी इतना जाहिल फिरका होता है कि मिशकात से भी मुस्तफिज नहीं हो पाया है बेचारा। ये सिर्फ अपने मुल्लाओं की किताब पढ़ के फतवे देने बैठ जाते हैं। और फिर ये जो मिशकात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये हमारे इदारे से भी नहीं छपी है, सऊदिया ने छापा है इसको। सऊदिया के इदारे से छपी हुई किताब है ये, दारे अब्ने बास से छपी है। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर इसकी 3 है। किताबुल मनाकिब, ये पूरा स्कैन पे जो सफ़े का मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, फिर जो हदीस पढ़ूंगा वो पूरी मॉनिटर पे आपके सामने बड़ी होकर नजर आएंगी। किताबुल मनाकिब और साहिब मिशकात ने जिस बाब में इस हदीस को जिक्र किया, बाब का नाम है जिक्रुल यमनी व शामी व जिक्र ओवैसल करनी। जिक्र ओवैसिल करनी, हजरत ओवैस करनी का जिक्र, शाम का जिक्र, यमन का जिक्र। और हदीस नंबर लाया है उन्होंने 6277। साहिब मिशकात कहते हैं अन शुरैह इब्न उबैदिन काल, शुरैह इब्न उबैद से रिवायत है, वो कहते काला ज़ुकीरा अली शामी इंद अली रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली के सामने मुल्क शाम का जिक्र हुआ। मुल्क शाम जो लफ्ज़ आ रहा है ना, ये अक्सर आपने उलमा से सुना होगा, मैं बता देता हूँ। आज इस मुल्क का नया नाम है सीरिया। क्या नाम है? सीरिया। पुराना नाम है शाम। और ये हदीस का जो ताल्लुक है ये उस ज़माने से है कि जब मुल्क शाम में हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत थी। खिलाफत 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। हुकूमत इस्लामिया, मुमलकत इस्लामिया, इख्तलाफ के सबब 2 हिस्सों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से इख्तलाफ हो गया अमीर माविया का। माविया ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, हज़रत अमीर माविया ने। कूफा, मक्का, मदीना, इन इलाकों पर हज़रत अली का कब्ज़ा था और शाम वगैरह उस तरफ के जो इलाके थे अमीर माविया के कब्जे में थे। तो हज़रत मौला कायनात और अमीर माविया के दरमियान में जंगें होती थी इलाकों की वजह से। और याद रखिए ये सहाबा है, दोनों हम उनकी ताज़ीम करते हैं अमीर माविया की। ये जंगें हुकूमत और सियासी एतबार से थी, मजहबी एतबार से जंग नहीं थी। उस जमाने में कि जब ये जंगे शबाब पर थी तो शाम का जिक्र हुआ हज़रत अली के सामने, मुल्क शाम की बात छिड़ी। वकीला अल अनहुम या अमीरुल मोमिनीन, तो एक शख्स ने कहा, कहने वाले ने खड़े होकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ए हजरत अली, आप मुल्क शाम के रहने वालों पर लानत भेजिए, इसलिए कि उनसे आपकी जंगें होती है, आपसे लड़ते हैं, आप लानत क्यों नहीं करते उन पर? काला ला इन्ना समीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं मुल्क शाम के रहने वालों पर कैसे लानत भेज सकता हूँ? मैं उन पर लानत नहीं कर सकता, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल अब्दालो यकुनून बिशामी व हुम 40 रजूला, आका ने कहा लोगों मुल्क शाम में अब्दाल रहा करते हैं और उनकी तादाद 40 है। मिशकात की इतनी मशहूर हदीस इस वहाबी खबीस को नहीं पता। अब फतवे झाड़ रहा है कि साहब अब्दाल थोड़ा सा हिला है दुनिया हिलने लग जाए। ये शैतानी फिरके हैं, शैतानी जमातें माज़अल्लाह। हज़रत अली फरमा रहे कि रसूलुल्लाह से मैंने क्या सुना? आका ने कहा अब्दाल मुल्क शाम में है और उनकी तादाद 40 है। कुल्लमा माता रजूलो अब्दाल अल्लाही मकानह रजूला, और फरमाया मकानहू रजूला, फरमाया कि इन 40 अब्दालों में से जब भी किसी एक अब्दाल का भी इंतकाल हो जाता है, अल्लाह ताला फौरन उसकी जगह दूसरा अब्दाल मुंतखब कर देता है। गोया ये भी बात वाज़ेह हो गई कि अब्दालों का सिलसिला क़यामत तक जारी रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये उसी ज़माने की बात थी, उस वक्त अब्दाल थे अब ख़त्म। ये जुमले ने बता दिया कि जब भी एक अब्दाल का इंतकाल होता है दूसरा अब्दाल उसकी जगह मुंतखब होता है, मतलब ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। और उसके बाद भी मौला कायनात रसूलुल्लाह का क्या जुमला इरशाद फरमा रहे, युस्का बिहमुल गैसो व यंतसुरु बिहिम अलल आदाई व यसरफु अनहल शामी बिहमुल अज़ाब, और आकर का लोगों इन्हीं शाम के अब्दालों की वजह से, इन्हीं के सदके में तुम पर बारिश बरसाई जाती
जाती है। इन्हीं के सदके, इन्हीं के तुफैल में तुम दुश्मनों पर फतेह पाते हो, और इन्हीं अहले शाम के अब्दालों की वजह से अल्लाह का अज़ाब तुमसे दूर हो जाता है। ये बुजुर्गान दीन की जमात है कि जब तक ये दुनिया में है अमन व अमान कायम। और फिर इस हदीस को इमाम साहिब मिशकात के अलावा इमाम तबरानी ने भी इसको लाया है। इमाम तबरानी की मौजमुल कबीर है, जिल्द नंबर 10 सफ़ा 63, हदीस नंबर 1390। और फिर इसी हदीस को इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी अपनी मुस्नद में नकल किया। इमाम अहमद इब्न हम्बल की मुस्नद की जिल्द 1 सफ़ा 122 है। आइए ज़रा ये देखिए, मजमऊ ज़वाइद ये हदीस की किताब है। इसके लिखने वाले बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े वक्त के इमाम, जिनका नाम हज़रत इमाम नूरुद्दीन अल-हैतमी है, हैसमी है, माफ़ करना, इमाम हैसमी के नाम से ज़्यादा मशहूर है। इनकी मजमऊ ज़वाइद हदीस की बड़ी मोतबर किताब है, कई जिल्दों में है। इसमें उन्होंने हदीसें भी लिखी और हदीसों की हैसियत और उसकी जो सेहत है उस पर भी गुफ्तगू की है। मजमऊ ज़वाइद की जिल्द नंबर इसकी 10, जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर इसका 63, हदीस नंबर 16673। ये कुतुब के बारे में उन्होंने हदीस को लाया है। कुतुब क्या होता है मैं बता दूं आपको। पुराने ज़माने में देखा होगा, पुराने लोग बैठे, नए लोगों ने तो नहीं देखा, कि घरों में हमारी माँ बहनें हाथ की चक्की से जो है गेहूं पीसा करती थी। देखा है ना? 2 बड़े बड़े पार्ट होते थे पत्थरों के, तो नीचे एक बड़ा होता था, ऊपर एक उससे छोटा होता था, बीच में सुराख होता था और एक कील लगी होती थी उसके बीच में। उस कील के सहारे वो पार्ट जो है वो घूमता था। अगर वो बीच की कील निकाल दो तो पार्ट नहीं घूम सकता, गिर जाएगा। तो जो कील होती थी उसको कहा जाता है कुतुब। क्या कहा जाता है? तो कुतुब जो होता है वो चक्की के पार्टों को संभालता है और उसके इर्द गिर्द पार्ट घूमते हैं। तो औलिया इकराम में एक दर्जा वो होता है, हर शहर का एक कुतुब होता है। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी अल मलफूज में फरमाते, बगैर कुतुब के और गौस के ज़मीन व आसमान कायम नहीं रह सकते। निगाहों से उजल होता है, वो कुतुब होता है, और उसके इर्द गिर्द तमाम जो है मुल्क का निज़ाम और शहरों का निज़ाम उसके इर्द गिर्द चलता है, उसको कुतुब कहते हैं। अब ये बार बार चीख के कह रहा था कुतुब का कोई नामो निशान नहीं है। हाथु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो लाओ दलील। हम सच्चे इसलिए दलील पेश कर रहे हैं, तू झूठा है इसलिए बगैर दलील के बोल रहा था। आइए इमाम हैसमी हदीस नंबर 16673 के तहत क्या फरमाते हैं। अन उबाद इब्न सामिती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत उबादा इब्न सामित सहाबी रसूल है, ये उनसे रिवायत है। वो कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आका फरमाते, ला यज़लो फी उम्मती सलासूना बिहुम तक़ूमुल अर्द। आका ने कहा लोगों मेरी उम्मत में हर दौर में, हर ज़माने में, हर उम्मत में, हर दौर में, ये नहीं कहा कि अभी, हर ज़माने में 30 लोग होंगे जो ज़मीन का निज़ाम कायम रखेंगे। मेरी उम्मत में हर जमाने में 30 लोग होंगे जिनका जो जमीन का निजाम कायम रखेंगे। इन्हीं कहा गया क्या? कुतुब। और फिर आका आगे फरमाते, वबिहिम तुम तरूना वबिहिम तंसरून, और इन्हीं कुतुब के सदके में तुम पर बारिश बरसाई जाएंगी और इन्हीं के सदके में तुम्हें मदद दी जाएगी। इन्हीं के जरिए बारिश बरसेंगी, इन्हीं के जरिए मदद दी जाएगी। इस हदीस के रावियों में एक रावी हज़रत कतादा, तो हज़रत इमाम हैसमी उनसे नकल करते हुए आगे कहते हैं, काला कतादा, तो हज़रत कतादा कहते हैं, काला हज़रत कतादा तो इन्नी अर्जू अन यकूनल हसन मिनहुम। हज़रत कतादा कहते हैं लोगों इन 30 कुतुबों में इस जमाने में मेरे गुमान में एक कुतुब हज़रत इमाम हसन बसरी भी है। ये भी एक हसन बसरी भी उन कुतुबों में से एक कुतुब है। इस हदीस को इमाम हैसमी के अलावा इमाम तबरानी ने भी लिखा, इमाम बज़्ज़ार ने भी लिखा, और अल्लामा ज़हबी जिनको देवबंदी वहाबी गैर मुक़ल्लिद बहुत मानते हैं, अल्लामा ज़हबी की जरा व तादील पे बड़ी मशहूर किताब है इलामुन नुबाला, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 574 पे लिखा। इब्न कसीर इनके मुसल्लम बुजुर्ग और पेशवा वहाबियों के दोनों जमातें मानती है। इब्न कसीर की तफसीर कुरान जिल्द 1 सफ़ा 304 पर है।
और अल्लामा हैसमी ने इस हदीस को लिखने के बाद फरमाया रिजालहु रिजालुस सहीहुन, इस हदीस के जितने रावी है, जितने रिजाल है, सब सही हदीस के रावी है। यानी ये हदीस ज़ईफ भी नहीं है बल्कि मोतबर है, इसके रावी सारे सिका है। आइए एक और हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये भी मजमुअ ज़वाइद में हदीस मौजूद है। इसकी जिल्द नंबर वही 10 है, सफ़ा 35 है और हदीस नंबर 16,675 है। और ये रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। ये फ़क़ीह साहब ये रसूलुल्लाह के, और अब्दुल्लाह इब्न मसूद की फजीलत में बहुत सारी हदीसें आई है, जिसमें से एक हदीस में पेश कर रहा हूँ। आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में वो चीज़ को पसंद फरमाता है जिस चीज़ को अब्दुल्लाह इब्न मसूद पसंद कर ले। अल्लामा हशमी कहते हैं वान इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यज़लु अर्बाऊन रजुलन मिन उम्मती कुलूबुहुम अला क़ल्ब इब्राहीम। आका ने कहा लोगों मेरी उम्मत में हर ज़माने में 40 लोग वो होंगे जिनके कल्ब, जिनके दिल हज़रत इब्राहीम के कल्ब के साये में होंगे, उनके कल्ब के नीचे होंगे। यतफल्लाहु बिहुम अन अहलिल अर्द, इन्हीं के सबब से अहले ज़मीन से अजाब टाल दिया जाएगा। युकाल लहुमुल अबदाल, और इन जमात को, इन 40 लोगों को अबदाल कहा जाएगा। या रसूलुल्लाह उनका नाम भी फरमा रहे कि उनको अब्दाल की जमात कहा जाएगा, और ये वहाँ भी कह रहा है कि अब्दाल वगैरह तो कुछ होते ही नहीं है। इस हदीस को इमाम हैसमी के अलावा इमाम तबरानी ने भी लिखा, जिल्दा सफ़ा 181, हदीस नंबर 10,390। इमाम अबू नोएम ने भी इस हदीस को लाया हिलियतुल औलिया के अंदर, जिल्द 4 सफ़ा 173। और भी मुहद्दिसीन ने लिखा। एक आखिरी हदीस में पेश कर रहा हूँ कि अब्दालों का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। इमाम हाकिम की ये बड़ी मशहूर किताब है हदीस की, अल मुस्तदरक। इमाम हाकिम ने, इमाम बहकी के उस्ताद है और अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े आशिक रसूल गुजरे हैं। इन्होंने कई जिल्दों में अल मुस्तदरक के नाम से उन हदीसों को जमा किया जो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के नज़दीक सही हदीसें थी, जिसको इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम नकल ना कर पाए, उन्होंने अपनी किताब में इसको जमा कर दिया। अल मुस्तदरक की जिल्द नंबर जो है 4 है, सफ़ा नंबर 478 और हदीस नंबर है इसकी 8,328। उम्मे सलमा से रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मुतहर्रा, हम तमाम मोमिनों की माँ। सनद बयान की उन्होंने और सनद पूरा पहुँचा के हज़रत उम्मे सलमा तक पहुँचाते हैं सनद, और कहते हैं अन उम्मे सलमता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया युबाउ रजुलुन मिन उम्मती बैन रुकनी वल मकामी काइदती अहलिल बद्र। आका ने कहा कि लोगों मेरे उम्मत में एक शख्स जाहिर होगा जिससे मुकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान में अहले बद्र की तादाद के मुताबिक लोग उससे बैत करेंगे। अब ये शख्स कौन होगा? शारीन हदीस फरमाते हैं यहाँ मुराद इमाम मेहदी है। यानी हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत में एक शख्स आएगा और ये कौन होंगे? इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। ये आखिरी ज़माने की बात हो रही है, उसके बाद फिर क़यामत है। तो इमाम मेहदी के बारे में हदीस आ रही है कि हुजूर कह रहे हैं कि मेरी उम्मत में एक शख्स होगा, एक शख्स ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत में कि जिसके हाथ पर बैत की जाएंगी, और वो बैत कहाँ होंगी? मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान में। और सबसे पहले कितने लोग बैत करेंगे? अहले बद्र की तादाद के मुताबिक। तो अहले बद्र 313 थे, यानी 313 अफराद इमाम मेहदी के हाथ पे सबसे पहले बैत करेंगे। फ़याती ही अज़मुल इराक़ी व अब्दालुश शाम, और इन 313 के बाद फिर इराक के अब्दाल आएंगे और शाम के अब्दाल आएंगे, वो भी इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे। तो गोया ये हदीस ने बताया कि इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़माने तक, अनहो के ज़माने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इमाम मेहदी के ज़माने तक अब्दाल आते रहेंगे हत्ता कि 313 भी उनसे बैत करेंगे अब्दालों में से, और शाम और इराक के भी अब्दाल आके बैत करेंगे। फिर इस हदीस को इमाम हाकिम के अलावा इमाम इब्न अबी शैबा ने भी लिखा, जो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम अबू दाऊद इन तीनों के उस्ताद हैं। इमाम इब्न अबी शैबा ने अपनी अल मुसन्नफ के अंदर लाया,
जो उनकी हदीस की किताब है, जिल्द नंबर 7 सफ़ा 460, हदीस नंबर 37,223। और इसको और भी उलमा ने लिखा, जैसे अब्दुल्ला याफ़ई वगैरह ने भी रौदुल राहीन वगैरह में नकल किया है। तो बहरहाल ये औलिया इकराम में अब्दाल कुतुब, ये हदीसों में इसका जिक्र मौजूद है, लेकिन जब वहाबियों की नज़र से नहीं गुजरा तो माज़अल्लाह इनकार करना एक अलग होता है, तौहीन करना एक अलग होता है। ये कहते भाई हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम, इसका हमने पढ़ा नहीं, ये एक अलग होता है। लेकिन जब ये जुनून में आए तो कह दिया कि शैतानी दर्जे हैं, गलाजतें हैं, यहूद व नसारा से निकली। और यहाँ तक कि एक बुजुर्ग गुजरे हमारे, माँ उनके बारे में क्या तौहीन है ज़रा सुन लीजिए। ये तफसीरा मैं बाद में करता हूँ, पहले क्लिप सुनिए। मौलवी तौसीफुर रहमान है इसका नाम। ये किसी ज़माने में पाकिस्तान में रहते थे, आजकल सऊदीया में इनकी गुज़र औकात है। ये क्या कहते ज़रा सुनिए पहले। वो बुजुर्ग नहीं हुआ करते जिनका सर से लेकर पांव तक हर चीज ही नंगी होती है। बड़ी बड़ी मूछें, बड़े हुए बाल, गंदगी और बदबू, नंगा नंग मंग तलंग जा रहा है। ये ने कुछ नहीं कहना, ये पहुंची हुई सरकार है, मजजूब है, इन्हें कुछ नहीं कहना। सर से टोपी उतार दो तो तुम गुस्ताख हो, तुम्हारी नमाज नहीं होती। सर से टोपी उतार के सर नंगा करोगे, वहाबी हो, गुस्ताख हो, बदमजहब हो, आपकी नमाज नहीं होती। और अगर सारा कुछ उतार दो, अब आप रजिस्टर्ड वली हो, कन्फर्म मोहर लगी हुई है, अब कोई गुस्ताखी नहीं। सिर्फ सर नंगा करोगे तो बड़े गुस्ताख, और हर चीज नंगी कर लोगे तो बस पहुंच गए, एक धक्का आखिरी लगेगा और सीधे जहन्नम में। ये औलिया में जो मजहबों की कैटेगरी होती है उसका इनकार कर रहा है। चलिए इस पर भी मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूंगा। आगे यहां तक उसने तौहीन की, माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सरकार गरीब नवाज को हिजड़ा तक कह दिया इन लोगों ने। अब इससे बड़ी क्या तौहीन होंगी भाई। आइए जरा सुनिए मेराज रब्बानी क्या कह रहा है ना। ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है ना। ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है। आप देखें डिक्शनरी की किताब फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है। फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है। अब वो मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, मुझसे तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं। और ये रजब का महीना आ रहा है, या जमादुस्सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा और आज ही से भीड़ शुरू होगी। और चारों तरफ से वो ढोले डफलियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं। और उनसे कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारी कौम के लोग थे, हमारी कौम के हजरत थे, हमारी कौम के हजरत थे, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था कि वो हमारे ही बिरादरी के थे। ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते, अल्लाह की कसम। ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते, अल्लाह की कसम। इसलिए आप देखें जितने हिजड़े होंगे आपको वहां मिलेंगे। और ट्रेन इनके लिए फ्री, इनके लिए टिकट है, कुछ भी नहीं है, सब फ्री। क्योंकि मर्दों का डब्बा अलग होता है, औरतों का डब्बा अलग होता है, इनका तो कोई डब्बा ही नहीं होता है, ये तो बेडब्बे के होते है ना। तो इसके लिए कहते हैं कि हमें कोई डब्बा बताओ, हमारा तो कोई डब्बा ही नहीं तो टिकट दो तो डब्बा दो, डब्बा तो है ही नहीं तो फिर टिकट कहां। तो ये सब माफ है इनके लिए। तो बाकायदा ये हिजड़े जाते हैं अजमेर के अंदर और पूरा इज्तिमा होता है। और आज भी अल्लाह की कसम आज भी जाके देखो, चारों तरफ से हिजड़े हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अपनी अपनी टोलियां बना के जाते हैं और ये कहते हैं कि ख्वाजा साहब हमारे ही थे, कि ख्वाजा साहब हमारे ही थे। ये सारे हिजड़े जाते हैं गरीब नवाज के और क्या कहते हैं कि ख्वाजा साहब हमारी ही कौम में से थे। और ख्वाजा का मतलब क्या कहता है कि फिरोजुल लुगात में जाकर देख लो, ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है। जबकि इसी फिरोजुल लुगात के सफ़ा 557 पर अगर आप जाके देखें, लुगात किशोरी सफ़ा 177 पर देखें, जितनी उर्दू की लुगातें आपको इसमें बेशुमार ऐसे उम्दा बेहतरीन मायने मिलेंगे जिसकी तरह भी वहाबी का जहन नहीं गया। क्यों? इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से दिल में बुग़्ज़ था, हसद था, कीना था, औलिया से दुश्मनी थी, गरीब नवाज से दुश्मनी थी। तो हिजड़ा मायने ले रहा है, जबकि उन्हीं की लुगातों में ख्वाजा के मायने क्या बताए? बादशाह, वजीर, साहिब दिल, रूह और भी बड़े बड़े, यहाँ तक कि ये सादात का लक़ब। तो कई मायने उसमें बेशुमार आए हैं, वो सारे मायने इसको नजर नहीं आए इस जो है जाहिल को। और फिर दलील क्या दी? कहा कि ख्वाजा साहब हिजड़े बिरादरी से है। ये मुझे कैसे पता चला? बॉम्बे भिवंडी का एक हिजड़ा था, उसने मुझे बताया। तो
तो फ़ज़ाइल रसूल पर अगर हदीसें पेश कर दो आप तो वो ज़ईफ़ हो जाती है, रावी इनको नहीं चलता, लेकिन हिजड़ा आके इनको बता दे तो रिवायत मोतबर हो जाती है। अब इसके जवाब में मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि भाई हमारा तो तजुर्बा है, हम ट्रेनों में भी सफ़र करते हैं, बसों में भी सफ़र करते हैं। अगर हिजड़े सवार भी हो जाए ना उन डब्बों में, ट्रेनों के और उन बसों में, तो मौलाना को देखकर, दाढ़ी वाले को देखकर वो भी एहतराम से किनारे से निकल जाते हैं। वो बॉम्बे भिवंडी का हिजड़ा इसके ही पास क्यों आया? तो वो इसलिए आया कि उसको भी मालूम था यूपी के कुंभ के मेले का खोया हुआ भाई यही है अपना, और ये मौलवी बन गया, इसको तलाश करते हुए आया। अब ख्वाजा को काफिर कहें, हिजड़ा कहें, और उसके बाद भी आप कहें ये मुसलमान है, तो फिर आपके बाद आखिर ईमान का पैमाना क्या रह गया है? ये रामकृष्ण को नबी की फहरिस्तों में शामिल कर दे और रसूलुल्लाह को नबी की फहरिस्त से खारिज कर दे, खातमुन नबीन होने का इनकार कर दे आका का। बल्कि मौलवी अशरफ अली थानवी ने तो यहां तक लिखा माज़अल्लाह हिफ्जुल ईमान पर, कहता है कि नबी का जो इल्म गैब है, ऐसा इल्म गैब तो जानवर और पागलों को भी हासिल है। नबी के इल्म गैब की तक तौहीन कर डाली इन लोगों ने। ये सब हजम है आप लोगों को। तो मुसलमानों, आज गौर करने की जरूरत है, आप कहाँ जा रहे हो। आइए देखिए, मूसा सवाक बुजुर्ग गुजरे हैं, अहमदाबाद में इनका मज़ार है। मूसा सवाक के बारे में इसके लब, लहजे, अंदाज कितने घटिया, कितने जिल्लत भरे हुए, जरा सुनिए। जो है इनसे कहा गया नमाज पढ़ने के लिए, तो ये गए, पीछे पीछे सब कुछ उतार दिया और मस्जिद में गए। तो जैसे उसने कहा अल्लाह अकबर, तो इसे ये आसमान की तरफ मुंह उठा के कहता है, अरे ये तो मुझे बेवा किए देते हैं, हाँ, मेरे दूल्हे को मार रहे हैं ये लोग, ये बेवा किए देते हैं। और फौरन वहां से नमाज छोड़ के भागा ये, और फौरी तौर पर इनके लिबास के ऊपर, पूरे इनके जिस्म के ऊपर वही फिर जनाना लिबास आ गया है। नहीं, यही थे ना, और यही थे कि जिनसे बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मौलवी और काजी शहर वगैरह पहुंचे थे कि हजरत ये बेनमाजी खबीस कहने पहुंचे थे और कहने लगे हजरत आप दुआ करें कि बारिश हो जाए। ऐसे ही वो सड़क छाप मुफ्ती रहे उनके बेचारे, है ना, तो दुआ करें कि बारिश हो जाए। तो उन्होंने कहा मैं क्या दुआ करूं, कहें हुजूर आप दुआ करें। चुनांचे हजरत ने दुआ क्या की, चूड़ियां आसमान की तरफ ले गए और कहने लगे कि बारिश उतारो वरना अपना ये सुहाग ले जाओ। हाँ, ये सुहागन बनी हुई थी कुत्ती, हिजड़ी की औलाद, ये सुहागन बनी हुई थी कुत्ती, हिजड़ी की औलाद, ये इनका पीर है, इनका पीर है। और आज भी अहमदाबाद के अंदर उसका मजार मौजूद है, आज भी अहमदाबाद के अंदर उसका मजार मौजूद है। और इमाम आला हजरत फादर बरेलवी लिखते हैं कि मैं खुद गया हूं और वहां जियारत मैंने की है। जो है इनसे कहा, ये ख्वाजा हजरत ख्वाजा मूसा सवाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लबो ले जाए, और जुमले क्या थे, ये सुहागन बनी हुई थी कुत्ती। हमारे मौलाना अगर थोड़ा सा शक बोल देना वहाबियों को तो पूरे मजमे में फिर तब से रोने लगते हैं, यार वो कौन सा मौलाना आए थे सुन्नी मौलाना कल, यार क्या वहाबियों को गाली गलौज कर रहे थे। और उस वक्त फिर आपके ईमान और आपका जहन कहाँ गुम हो जाता है भाई, कि जब आप ये देखने के बाद भी फिर उनके साथ खाते पीते उठते बैठते और कहते ये भी मुसलमान है, पक्के नमाजी है, और फिर दावे करते हो कि साहब हम बुजुर्गों से बड़े मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा की हम नाम लेवा है। जो ख्वाजा को, उनके सिलसिले के बुजुर्गों को गालियां बक रहा है, तौहीनें कर रहा है, कुत्ती कह रहा है, हिजड़े की औलाद कह रहा है, उसको भी आप मुसलमान समझ रहे हो, तो आपका कोई पैमाना है या नहीं। तो फिर आका ने ऐसा क्यों कह दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में, कुछ तो वजह है। तो कौन लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे? यही तो है जो औलिया को गालियां बक रहे हैं, जो वलियों की तौहीनें कर रहे हैं। हालांकि इसका एक मुख्तसर जवाब है, जरा सुन लीजिए। जवाब क्या है? हजरत ख्वाजा मूसा सवाक रहमतुल्लाह अलैह मजजूब थे, और मजजूब से शरीयत की कलम उड़ जाती है। ये हम नहीं कहते, ये हदीस पाक में, चुनांचे अबू दाऊद के अंदर किताबुल हुदूद हदीस नंबर 4358 पर हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन से रिवायत है। साहिब हजरत इमाम अबू दाऊद कहते हैं, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, और रफ़ियल कलम अन सलासा, आका ने कहा 3 लोगों से शरीयत की कलम उठा दी गई है। 3 लोगों पे शरीयत की कलम नहीं चलेंगी, हुक्म नहीं लगेगा। कौन कौन है? अनिन नईमे हत्ता यस्तयकिज़, कहा कि एक वो जो सो रहा है, सोने वाला, जब तक वो उठ ना जाए,
उस पर शरीयत की कोई हद नहीं। मिसाल के तौर पे कोई नींद में माज़अल्लाह कुफ्र का जुमला बोल दे, उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। नींद की हालत में अपनी बीवी को तलाक बोल रहा है और होश नहीं है, नींद में बड़बड़ा रहा है, तलाक नहीं मानी जाएंगी। तो सोने वाले पर शरीयत की कलम नहीं है जब तक बेदार ना हो जाए। फिर आका ने फरमाया अनिस सभी हत्ता यकबुर, और वो नाबालिग बच्चा जब तक वो नाबालिग है शरीयत की कलम रुकी हुई है, जब तक वो बालिग ना हो जाए। नाबालिग होने की बुनियाद पर कोई गुनाह कर ले हुक्म नहीं लगेगा, हाँ बालिग हो गया अब शरीयत की हुक्म लगेंगी। और तीसरा आका फरमाते अनिल मुब्तला हत्ता यबरा, फरमाया कि वो दीवाना और मजूब जो दीवानगी की आलम में हो उस पर शरीयत की हद नहीं लगेगी जब तक होश में ना आ जाए। और उसी को आला हज़रत ने कहा होश में जो ना हो वो क्या ना करे। इसमें रोजे का सजदा हो कि तवाफ, होश में जो ना हो वो क्या ना करे। इसको इमाम अबू दाऊद सुनन में लाए हैं, और इमाम अबू दाऊद के अलावा इसको इमाम तिरमिजी ने भी लिखा। जिल्द नंबर 1 है इमाम तिरमिजी की, जामे तिरमिजी किताबुल हुदूद, हदीस नंबर 1448। इब्न माजा ने भी इसको अपने सुनन में लाया, किताबुत तलाक हदीस नंबर 2041। और अल्लामा ज़हबी इस हदीस के बारे में कहते हैं, जरा तादील के बहुत बड़े इमाम है, हाजा हदीसुन हसनुन, ये हदीस हसन है। इमाम इब्न हिब्बान और हाकिम ने कहा कि हदीस सही है। तो ये बुजुर्गान दीन जिनके बारे में ये फरमाया जा रहा है कि अगर मजूब हो तो इनसे शरीयत की कलम उठा ली गई है। तो आपको बुजुर्गान दीन का भी अदब करना है, रसूलुल्लाह का भी। और जिस जमात को ज़र्रा बराबर भी पाओ कि वो औलिया कराम की बारगाह में बेअदब है, याद रखो वो नमाजी हो सकते हैं, हाजी हो सकते हैं, आलिम हो सकते हैं, मुफ्ती हो सकते हैं, वो सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकते। मोमिन होने की शर्त अजीम मोहब्बत रसूल, मोहब्बत औलिया, मोहब्बत अहले बैत। इसलिए आका ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 14 है, अनस इब्न मालिक कहते हैं रसूल ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुन हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ऐ लोगों, तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, दुनिया के तमाम अजीज़ो अकारीब से ज़्यादा जब तक मुझसे उतनी मोहब्बत ना करे वो मोमिन हरगिज़ हो ही नहीं सकता। तो मोहब्बत रसूल से हमें सबसे ज़्यादा करना है, उसके बाद सहाबा इकराम, अहले बैत, औलिया इकराम। और जो जमात इनकी बारगाह में बेअदब हो वो मुसलमान नहीं हो सकती। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, अपने ईमान की फ़िक्र करो, अपनी खुराफातों को दूर करो। आज जो वहाबियत फैल रही है, खुदा की कसम ये हमारे किसी अकीदे को चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे उलमा के सामने बैठने की इनकी हैसियत और औकात भी नहीं। झूठ से काम लेते हैं, फरेब से काम लेते हैं और भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन किस बुनियाद पर यह फ़िरका आगे बढ़ रहा है? सिर्फ हमारी खुराफातों की बुनियाद पर। हम चूँकि दिन ब दिन खुराफाती फ़िरक़ों में तब्दील होते जा रहे हैं, हमारे यहाँ खुराफातें नई नई पैदा हो रही है। ये कभी ये कहकर नहीं आता कि लोगों आओ, मेरा अकीदा यह है कि रसूल आखिरी नबी नहीं है, आप मेरी जमात में चलिए। मेरा अकीदा है कि रसूल का इल्म गैब जानवर और पागलों की तरह है, आप मेरी जमात में आइए। वो ये नहीं कहता कि मैं ख्वाजा को हिजड़ा मानता हूँ, आप मेरी जमात में आइए। उससे पता है अगर मैं खुलकर अपने अकीदे का इज़हार करूँगा, ये सुन्नी जज्बाती मुसलमान होता है, ये वही मुझे कत्ल कर देगा। वो ये कहकर नहीं आता, अपना अकीदा छुपाता है, बल्कि क्या कहता है, भाई आइए नमाज पढ़ लीजिए, मस्जिद चलिए नमाज पढ़िए, मस्जिद चलिए नमाज पढ़िए। फिर मस्जिद में नमाज के बहाने ले जाता है, 20 बार 25 बार 50 बार आपसे कहता है। आप भी सोचते यार चलो नमाज के लिए तो बुला रहा है, चलो भाई। अब नमाज के लिए गए तो वहाँ फिर अकीदा घोलता है कि देखो साहब ये चीज़ जायज़ नहीं, ये शिरक है, ये बिदअत है, ये शिरक है, बिदअत है। अब शिरक और बिदअत के झूठे फ़लसफ़े समझाए, अब आपके बिदअत और जो जायज़ काम थे वो भी बिदअत नज़र आने लगा, जो सही काम थे वो भी शिरक नज़र आने लगा। अब जहन में शिरक और बिदअत भर गई, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब बढ़ता है मामला कुफ्र और गुमराहियत का, हाल ये होता है कि इब्तिदा वहाँ से हुई थी कि आपने जायज़ कामों को बिदअत कहा था, अब इंतहा ये होती है कि नबी की बारगाह के गुस्ताख बन जाते हैं, औलिया की शान में तौहीन करते हैं, और एहसास भी नहीं होता कि ईमान कब जा चुका है। इसलिए अपनी खुराफातों को पहले ही हम दूर कर दें कि ये कमबख्त उस बहाने हमारे पास आए ही नहीं। हम नमाजों की पाबंदी करें, हम
नेक बन जाएं। जितनी भी खुराफातें हैं, चाहे वो नशे की खुराफात हो, चाहे वो जुआ की खुराफात हो, या और भी कोई खुराफात हो, उन खुराफातों को हम अपने माशरे से दूर करने की कोशिश करें। ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर फर्द की जो इस्लाम समझता हो, अगर उसका पड़ोसी कोई खुराफात में मुब्तला है, उस पर लाजिम है कि अपने पड़ोसी को समझाए, जितना जानता है उतना समझाए। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। जो कुछ बताया गया, कहा गया, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने में बोलने में कोई लर्जिश गलती हो, अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।